नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक धाकड़ धाकड़ पीसी के मंच पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस अपडेट और जिस खुशखबरी के बारे में हम सभी लंबा इंतज़ार कर रहे थे, वो अपडेट आ चुका है। यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ये एग्ज़ाम आपका होगा दिसंबर में। दोस्तों, इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम एक एक कर सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और आज स्टार्ट करेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से, जिसमें मिलेंगे आपको इस वीडियो में 50 इम्पोर्टेंट फैक्ट, 50 इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपके रिवीजन को करेंगे स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और ये अपना समय के पूर्व अगर अपना पद छोड़ना चाहते हैं सदस्य, तो ये किसको अपना इस्तीफा देंगे, किसको अपना त्यागपत्र देंगे? ये राज्यपाल को देंगे। लेकिन अगर हटाने की बात आती है तो इनको हटाने का शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होता है। ये राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाए जाएंगे। दूसरा प्रश्न आता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। तो कब लाए थे पंडित नेहरू जी ये प्रस्ताव को? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और पारित हुआ था ये 22 जनवरी 1947 को। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या थी 7। तो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके सदस्यों की संख्या थी 7, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। ये समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 को। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है एवं संविधान का व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये प्रश्न आता है काफ़ी बार, आपको इसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, ठीक है। जबकि लोकसभा में कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5। और राज्यसभा में होते हैं 6। लोकसभा में होते हैं निर्वाचित 5 वर्ष के लिए और 6 वर्ष के लिए होते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगा सबसे पहले भीकाजी कामा ने फहराया था। कब फहराया था ये? 1907 में जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। कहीं कहीं पे बंगाल इसका जवाब मिलता है, कहीं कहीं पर बम्बई इसका जवाब मिलता है। दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। जब डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी सबसे पहले निर्वाचित हुए, बंगाल से हुए थे। परंतु जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 के बाद, बंगाल चला गया पाकिस्तान में और फिर बम्बई के पूना प्रांत से ये निर्वाचित होकर दोबारा आए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 124 में। राष्ट्रपति राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं राज्यों में? 356 के। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया आपको मिलती है अनुच्छेद 61 का में। कुछ समय पूर्व राष्ट्रपति जी को सूचित करना होता है इस प्रक्रिया को लगाने से पहले। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तीनों सेनाओं की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। संविधान में संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। कितने तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं? 3 तरीके से, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने मैडम क्यूरी की आत्मकथा को हिंदी में अनुवाद किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सवाल आता है, प्रश्न आता है इस तरीके से, भारत के किस प्रधानमंत्री ने मैडम क्यूरी जी की आत्मकथा को हिंदी में अनुवाद किया? तो मैडम क्यूरी जी कौन थी? रेडियम की जिनने खोज की थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनकी आत्मकथा को हिंदी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, किसी विशेष विषय पर सरकारी रिपोर्ट श्वेत पत्र कहलाती है? यानी कि किसी विशेष विषय पर जो सरकारी रिपोर्ट बनाई जाती है सरकार के द्वारा, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वेत पत्र। ब्रिटेन में भी इसी तरीके से विशेष विषय पर सरकारी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद में नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति होती है। यानी कि नया राज्य बनाया जाएगा तो ये परिभाषा कब मिलती है? अनुच्छेद 3 में। और नए राज्य को बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यानी कि संसद अगर राष्ट्र में किसी नए राज्य का निर्माण करती है तो वे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष की आयु रखी गई है। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। यानी कि प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे। इनका कार्यकाल 13वें राष्ट्रपति के रूप में रहा। संविधान सभा का 33वां वाचन 7 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी साहब थे। ये प्रश्न काफ़ी बार आता है कई एग्जाम्स में। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने आपातकाल की सोच है? 3 प्रकार के। ये हैं आर्टिकल 352, 356 और 360। 360 जो प्रावधान है अनुच्छेद में, वे वित्तीय आपातकाल की ओर इंगित करता है। वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। ठीक है, और 352 और 356 अभी भारत में लगाए जा चुके हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। कब हुआ है? क्षेत्रीय परिषद का सृजन संसदीय कानून के द्वारा 1956 में हुआ है, जो अनुच्छेद 256 में परिभाषित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्यों में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं? 143। मगर इस परामर्श को उनको मानना है या नहीं मानना है, ये उनके स्वयं के विवेक के ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, मगर अभी 2015 में योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता 19A में दी गई है। यानी कि बोलने की स्वतंत्रता मीडिया को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? 19A में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। ठीक है, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। जो धन विधेयक की परिभाषा है वो भारत के संविधान 110 में परिभाषित है। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में नहीं आता है, लोकसभा में ही इसको लाया जाता है, जबकि साधारण विधेयक आपका राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है। कारगिल युद्ध के दौरान
भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका से लिया गया है, यानी कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका से प्रेरित हैं। भारत का संविधान उधार का थैला बोला जाता है, जिसमें 60 देशों से कुछ ना कुछ उधार लिया गया है। भारतीय संविधान में 60 देशों के संविधान का मिश्रण मिलता है। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। एक हुई थी आपकी बैठक, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर को दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि 1 घंटे की होती है। लोकसभा में शून्यकाल होता है दोपहर के 12 बजे। ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन हैं एवं 3 अंग हैं। याद रखिएगा, भारतीय सदन पूछा जाए, भारतीय संसद के सदन पूछे जाए तो 2 सदन, और अंक पूछे जाएंगे तो 3 सदन होंगे, राज्यसभा एवं लोकसभा, और अंग होंगे राज्यसभा, लोकसभा एवं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। पंचायती चुनाव राज्य सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं। पंचायती चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग इन चुनाव को नहीं करवाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य शक्ति समझौते से है, यानी कि सरकारिया आयोग जो 1983 में बना था उसका संबंध है राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे से। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीट हैं। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, 61वें संविधान संशोधन में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि जो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, सन 1989 में, उसमें 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई वोट देने के लिए। प्रधानमंत्री की मृत्यु की दशा में उसकी मंत्रिपरिषद अतिशीघ्र विघटित हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा। बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल सबसे कम समय का रहा है, यानी कि ये 2 वर्ष से कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल रहा 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। अब बात करेंगे राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। कितना? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1947 को। आते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान का संशोधन किस भाग में वर्णन किया गया? इसका भाग 20 में। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु माना गया है। हाथी को भारत का विरासत पशु माना गया है। कब माना गया? अक्टूबर 2010 में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब हुआ? 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
ठीक है। अब आते हैं मूल कर्तव्य भाग 4 में उल्लेखित है। मूल कर्तव्य जो हमारा है भारतीय संविधान में वो है भाग 4 का में सरदार स्वरजीत सिंह जी की सिफारिश पे ये मिलाया गया। ठीक है दोस्तों। अब आता है अगला प्रश्न। सबसे अधिक लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ मैं जल्दी आपके साथ जुड़ूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ आपको तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे। ओके, गुड नाइट दोस्तों।